ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर हिंदुस्तान की प्रमुख भाषाओं में एक पंजाबी भाषा ने अपने बढ़ते प्रभाव का एक ऐसा डंका बजाया जिससे उनकी हुकूमत को अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में यानी कि अपने स्कूल सिलेबस में पहले से निर्धारित सब्जेक्टों में पंजाबी को भी शामिल करने पर मजबूर होना पड़ा। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में सिखों की आबादी 2,10,000 से अधिक थी, जो अब डबल हो चुकी है। वैसे मांग तो बहुत पहले से उठ रही थी, पर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में लागू की गई अपनी नई शिक्षा नीति में अब पंजाबी भाषा को भी जोड़ दिया है और उनके इस निर्णय को भारत सरकार और प्रत्येक भारतीयों ने खुले दिल से सराहा है। दरअसल ये निर्णय उन देशों को भी संबल देता है जहां जहां भारतीयों की आबादी हाल ही के दशकों में बेतहाशा बढ़ी है। फिजी, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई ऐसे मुल्क हैं जहां हिंदुस्तानी लोग हिंदी पंजाबी बोलते हैं और उन्हें देखा देख दूसरे लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। तो इस कतार में अन्य और भी कई ऐसे देश हैं जिनमें हिंदी पंजाबी को अपने सिलेबस में शामिल करने की मांग जोरों से उठ रही है। कहते हैं कि भाषा का बढ़ता प्रभाव बहती हवाओं और उड़ते परिंदों सरीखा होता है, जिसे रोक पाना समाज क्या सरकारों के लिए भी मुश्किल होता है। नए निर्णय के तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के सिलेबस में अब पंजाबी को पढ़ाने का डिसीजन किया है, जो कि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में अब से पढ़ाई जाया करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांत जिनमें विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड ऐसे हैं जहां पंजाबियों की बहुतायत है और इसके अलावा समूचे देश में करीब 10% आबादी इन्हीं से सुशोभित है। तो ये समुदाय बीते कई सालों से वहां पंजाबी भाषा को स्कूली कक्षा में पढ़ाने की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, जिस पर सरकार ने पिछले साल अगस्त में आबादी के लिहाज से जांच पड़ताल कराई और एक कमेटी बनाई और पिछली जनगणना के आधार पर आंकलन भी करवाया, जिसमें यह पाया गया कि यह भाषा वास्तव में अन्य भाषाओं के मुकाबले तेजी से बढ़ी है, इसीलिए इसे सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए। अब कमेटी की फाइनल रिपोर्ट जैसे ही सरकार के पास पहुंची, तुरंत निर्णय हुआ और जोड़ दिया इसे अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में।